कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस चल रहे हैं और लोग छोटी-छोटी बातों पे केस कर देते हैं। उस केस का कुछ होता है? होता है सर। आपको एक आदमी आकर गाली देकर चले जाए और आपने केस ठोक दिया उस पर, बेशक वो जेल आज नहीं गया, अगर 4 गवाह खड़े कर दिए, वीडियोग्राफी भी हो गई, जेल हो जाएगी उसे, बचेगा नहीं। केस को प्रूव करो। मैं उन केसेस को सर, हालांकि मैं वकील हूं, बीइंग एन एडवोकेट, मैं ये बात बोलता हूं कि हम 1% पे भी लड़ते हैं। एक आदमी मेरे पास आ गया, ओपन एंड शट केस है, मुझे पता है सजा होगी, मैंने शुरू बोला ना सर आपको, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कर रहा हूं, मैं केस लूंगा और लड़ूंगा। ये मेरा काम बिल्कुल नहीं है ये तय करना कि आपने अपराध किया या नहीं किया। मेरा काम है आपके वर्जन को स्ट्रांगली, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कोर्ट में प्रेजेंट करना। अब वो बाद में डिसाइड होगा, कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा। जीत गया तो, और मैं ये सोच के क्यों लड़ूं कि मैं हारूंगा? क्यों? हम कोर्ट में खड़े होते हैं, वो बोलते हैं, वहां से पीपी साहब बोलते हैं, अरे वकील साहब दिख तो रहे, इसमें ऐसा हुआ है। मैं कहूं आपको दिख रहा है, मुझे थोड़ी दिख रहा है। आपका अच्छे मेरा नो थोड़ी हो सकता है, मैं तो बीच में खड़ा हूं, अच्छे ना नो। अब बताओ, आपका कोई भी आपके बताओ वर्जन से मैं दुनिया नहीं देखूंगा सर। मुझे भी रिसेंट किस्सा याद आ गया आपके 6-9 से। अच्छा बताओ ना सर। अच्छा वो वाला गलगोटिया। नहीं सर, पर देखो हकीकत क्या है सर, देखो आप ना तर्क, जब तार्के बन जाते हो ना, तर्क निकालना सीख जाते हो। आप बच्चों को सर हमें सिखाना चाहिए। मैं अपने जैसे मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे वकील बने, क्योंकि मैंने वकालत में जो चीज देखी है मैंने और जगह कहीं देखी नहीं है। हो सकता है दूसरा ऑप्शन नहीं मिला, ये भी बोल सकते हो आप। तो बच्चों को मैं सिखाना क्यों चाहता हूं कि ये तर्क पे बात करता है वकील। तर्क बहुत और काम का होता है। आप कोई बात सही भी बोल रहे हो ना, उसको 1% कमी ज्यादा तो बोलेगा वो, ये गलत है यार, ये ऐसे भी तो हो सकता था। वकील की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तार्किक पावर ही होती है, नहीं? सर वकील के ना, देखो बहुत सारे मुद्दे हैं जो एक वकील में होने चाहिए। पहला, वकील बेबाक होना चाहिए, जरूरी है। दब्बू नहीं हो सकता वो। बिल्कुल नहीं। बेबाक और दब्बू में डिफरेंस सर। बेबाक तो आदमी हो सकता है, दब्बू भी तो हो सकता है कि उसे थप्पड़ मारा भाग जाऊंगा, ये भी तो हो सकता है ना सर। वकील जब कोर्ट में खड़ा होता है ना, कई बार धमकी मिलती है जजेस से कि हम आपके ऊपर आप जो अभी हमसे जो कोई, दोबारा बोलता हूँ, रख गया आप, है ना। हम जब कोर्ट में जब आर्गुमेंट कर रहे होते हैं ना सर, कई बार बोलते हैं कि आपने कंटेम्प्ट लगा देंगे आप पर, और मैं सही बात बोल रहा हूं। किस बात का कंटेम्प्ट? मेरा काम है बोलना। अब वहीं पे खड़े होते हैं, हम आर्गुमेंट कर रहे हैं, 2 लोग खड़े हुए हैं। एक तो खड़ा हुआ है कौन, जो कि विक्टिम साइड से, मतलब किसी का मर्डर हुआ, किसी बच्चे का मर्डर हुआ है। एक मैं खड़ा हूं, उसको मैं डिफेंड कर रहा हूं। दूसरा बंदा बोलता है, वकील साहब आपके भी तो बच्चे होंगे। धमकी दी ना उसने मुझे सर, उस धमकी जवाब मैं कैसे दूंगा? लड़ूं जाके उससे, केस छोड़ दूं? सर ये हमारी वकालत जो है वो दोधारी तलवार है सर। कभी भी किसी वकील को इस गुमार में नहीं घूमना चाहिए कि वो तलवार चला रहा, सामने वाला ही कटेगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खुद भी कट सकता है वो। ये दोधारी तलवार है सर। सूझबूझ के साथ अगर आपने स्टेप नहीं लिया, एक आदमी ने बोला कि सर मेरी बेल लगा दो। कहां पर है तू? चेन्नई में। अपराध कहां है? दिल्ली का। मैंने बोला आज साइन कर जा। सर साइन कर लो ना प्लीज सर। अभी प्लीज था, उसने फीस दी थी, मैंने साइन मार दिया, बेल लगा दी, बेल हुई डिसमिस। उसने बोला मैं तो लगाई नहीं थी, मैं तो लगाई नहीं थी। अभी आप वकालत से वो आपको साफ साफ सरसर कर रहा था, अब वो चढ़ जाएगा आपके ऊपर। मैं तो वकालतनामा नहीं दिया, मेरी बेल कैसे लग गई? अब इसलिए बोल रहा हूं सर, एक वकील को रिस्क लेना चाहिए। आई एग्री, रिस्क सब लेते हैं, बट ये गलत रिस्क भी हम वकील लोग कई बार ले जाते हैं। बचना चाहिए। वकील जिस दिन पैसे के पीछे नहीं भागता ना, फिर पैसा उसके पीछे भागता है। आपको कितनी फीस आ रही है, इससे ज्यादा फीस को छोड़ना आना चाहिए, नहीं लेना तेरा केस। इसको एक्सप्लेन कीजिए। मेरे पास कोई बंदा आया, मैंने एक एक्स अमाउंट बोला, मैंने बोला कि भाई तुम, उसने बोला कि भाई कितनी फीस लोगे? मैं कहा वाई अमाउंट लूंगा। कैसा? एक्स ले लो ना भाई, मेरी फिक्स फीस है, मैं इतनी ही लूंगा। अब वो बिल्कुल मार्जिन पे पहुंच गया। मैं 10 रुपये फीस मांगी, वो कहा सर नहीं, आप ना मुझसे 9 रुपये 75 पैसे ले लो। मेरा नहीं है मूड लेने का, मैं नहीं लूंगा आपका केस, नहीं है मेरा मन करने का काम। जिस वकील में ये बात आ जाती है ना सर, वो आएगी कब? जब आप जानते हो, आपको इतना भरोसा है अपने ऊपर, मैं कर लूंगा यार, जा दूसरा आएगा, मैं कर लूंगा। जब ये बात दिल से आती है, किसी भी बिजनेस की बात कर रहा हूं सर, छोड़ना आना चाहिए। मेरा एक दोस्त है चंडीगढ़ में, उसके पास लाइसेंस है, वो जो वो लेबर भेजते हैं ना, बाहर भेजते हैं, उसका लाइसेंस है। तो उसको मैंने एक बार बोला, वो कह रहा है यार मैं क्या करूं, बार बार कंप्लेंट आती है यार। दोस्त है मेरा वो। तो मैंने कहा तू अजीब बेवकूफ है, पैसा मोड़ना सीख। कहता पैसा कैसे मोड़ दो, वो तो कमाने की चीज होती है। मगर ट्राई तो मार।
मैंने उसको बोला जो आके तेरे ज्यादा कान खाए ना उसका केस मत लियो, भगा दियो उसको तू। उसने 2 4 5 हो गए, 6 महीने के बाद उस पार्टी ऑर्गेनाइज की उसने एक। मैं गया हुआ था उसमें, उसके बेटे का बर्थडे था, मैं गया था वहां पर। तो बैठे तो स्पेशल साथ में आके मेरा बैठा और मुझे बोल रहा यार तेरा तेरा दिया हुआ जो तूने मुझे बात बताई थी ना, बड़ा मजा आ गया यार। मैं क्यों? कह रहा छोड़े तो मैंने कुछ, पर सुकून से सोता हूँ और उससे ज्यादा काम आता है। लोगों में ये मैसेज गया है कि ये फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं करता, भगा देता है। कह रहा मेरा बंदे ही वो आते हैं जिनको मेरे को आके काम करवाना ही है मेरे से। अच्छे वकील पे जो कि बंदा फीस फूस कॉम्प्रोमाइज नहीं करता ना, उस पे वही लोग आएंगे जो काम ही करवाना चाहते हैं। क्वालिटी लोग बैठेंगे आएंगे। भी, फीस भी देंगे, केस भी देंगे। डर किस बात का है? वकील तो अपनी फीस लेके, अरे वकील फीस लेके भी सीखता है भाई मेरे। हमारा काम ये नहीं जितना सीख लिया खत्म, नो। अब आपसे ही फीस लेंगे और आपके केस ही सीखेंगे। आपका नया कोई केस आ गया, उसमें कोई, पहली बात तो एक वकील जो केस लड़ रहा है वो उस केस का 99% जानता है। वो 1% ही होगा जो सीखेगा वो आपके केस से, बस 1% ही होगा। वो जानता है मुझे केस लड़ना कैसे है। जिंदगी में ना लर्निंग को एंड मत होने दो, खास करके पैसे की वजह से मत होने दो। मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज।